वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये हमारा 44वां पार्ट है और इससे पहले हमने 43 पार्ट के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर सोल्व किए हैं। तो आज भी हम गैस वेल्डिंग, कटिंग एंड ब्रेजिंग के ऊपर क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाइड्रोजन गैस किस रंग का फ्लेम बनाती है? व्हाट कलर फ्लेम डज हाइड्रोजन गैस मेक? यानी कि जब हाइड्रोजन गैस को हम जलाते हैं, हाइड्रोजन गैस की सहायता से हम फ्लेम बनाते हैं, तो वो फ्लेम किस रंग का बनता है? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ब्लू कलर का। यानी कि हाइड्रोजन गैस ब्लू कलर का फ्लेम बनाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे बनती है? हाउ इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कार्बन के पूर्ण रूप से नहीं जलने से। यानी कि अगर हम कार्बन को जलाते हैं, अगर वो पूरी तरह से जलता नहीं है, आधा अधूरा ही जलता है, तो उससे जो गैस निकलेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं होती है और वो गैस जहरीली होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर से कितने प्रेशर पर गैस बनाई जा सकती है? एट व्हाट प्रेशर गैस कैन बी मेड फ्रॉम लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर? यानी कि अगर हम जनरेटर की सहायता से एसिटिलीन गैस का निर्माण करते हैं, जिसमें हम एक जनरेटर का प्रयोग करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ में संपर्क करा के गैस बनाते हैं, तो उस तरह से अगर हम गैस बनाते हैं तो उसका जो गैस का प्रेशर होता है वो कितना अचीव होता है? इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 0.1 बार। यानी कि 0.1 बार जो है गैस का प्रेशर हमें प्राप्त होता है अगर हम एसिटिलीन गैस को जनरेटर के माध्यम से बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मीडियम प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर से गैस कितने प्रेशर पर गैस बनाई जा सकती है? एट व्हाट प्रेशर गैस कैन बी मेड फ्रॉम मीडियम प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर? देखिए, पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मीडियम प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर किसे कहते हैं? कार्बाइड टू वाटर। यानी कि कार्बाइड टू वाटर टाइप का जो जनरेटर होता है एसिटिलीन बनाने का, उससे कहते हैं हम मीडियम प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर। तो उससे अगर हम गैस का निर्माण करते हैं तो कितने प्रेशर पर गैस हमें प्राप्त होगी? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 0.6 बार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व? इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, वाटर सील। यानी कि हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व को हम वाटर सील भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फायर ब्रिक्स का उपयोग किस वेल्डिंग में करते हैं? इन विच वेल्डिंग फायर ब्रिक्स आर यूज्ड? इसमें हमारा राइट आंसर आएगा, बिल्कुल आप जानते होंगे, फायर ब्रिक्स का उपयोग आपने किया भी होगा। वेरी गुड, ऑप्शन बी, गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में हम फायर ब्रिक्स यानी कि वाइट कलर की जो सफ़ेद कलर की ईंटें आती हैं, उन ईंटों का प्रयोग हम गैस वेल्डिंग में करते हैं। उनके ऊपर जॉब को रखा जाता है और गैस वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम टॉर्च की टिप से आगे हटकर जल रहा है, तो इसे कैसे सुधारेंगे? द ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज बर्निंग बियॉन्ड द टिप ऑफ द टॉर्च, हाउ टू रेक्टिफाई इट? यानी कि हमने जब टॉर्च के ऊपर फ्लेम जलाया तो आप देखेंगे कि कभी कभी जो फ्लेम है वो टॉर्च की टिप से आगे हटकर जल रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। यानी कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो हम उसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन का प्रेशर थोड़ा कम कर देंगे। ये जो कंडीशन उत्पन्न होती है वो ऑक्सीजन के एक्सिस प्रेशर की वजह से होती है। यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर अगर हम अधिक यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हमने ज़्यादा खोल रखा है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो फ्लेम को आगे धकेलती है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन का प्रेशर कम कर देंगे तो ये समस्या हमारी
दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर रेगुलेटर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स प्रेशर रेगुलेटर आर देयर? इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। देखिए प्रेशर रेगुलेटर आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। प्रेशर रेगुलेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल स्टेज रेगुलेटर, दूसरा होता है डबल स्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रकार के रेगुलेटर हम गैस वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के इनर कोण की टिप पर तापमान कितना होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर एट द टिप ऑफ द इनर कोण ऑफ एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम? इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 3480 डिग्री, यानी कि 3480 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इनर कोण की टिप के जस्ट आगे होता है। यानी कि सबसे सर्वाधिक तापमान जो हम अगर कहीं पे अचीव कर सकते हैं तो इनर कोण के आगे होता है। ठीक है, तो 3480 डिग्री सेल्सियस इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉफ्ट न्यूट्रल फ्लेम किसे कहते हैं? व्हाट इज सॉफ्ट न्यूट्रल फ्लेम? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन गैस की अधिकता से बना न्यूट्रल फ्लेम। यानी कि हमने न्यूट्रल फ्लेम सेट किया है, लेकिन उस न्यूट्रल फ्लेम में अगर हम थोड़ी सी एसिटिलीन का मात्रा बढ़ा देते हैं तो उससे जो हमें फ्लेम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट न्यूट्रल फ्लेम। क्योंकि फ्लेम के अंदर हार्डनेस जो बढ़ती है ना वो ऑक्सीजन की वजह से बढ़ती है, और अगर हम फ्लेम को सॉफ्ट करना है तो उसके अंदर अगर हम फ्यूल गैस को बढ़ा देंगे तो वो जो हमारा फ्लेम रहेगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर उसको हार्ड करना है, उसको अधिक टेम्परेचर वाला बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज़ें होती प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आती रहेगी। तो ये आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन गैस की अधिकता से बना हुआ न्यूट्रल फ्लेम सॉफ्ट न्यूट्रल फ्लेम कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जब टॉर्च का मुंह आगे की ओर होता है तथा फिलर रोड फ्लेम के आगे आगे चलाते हुए गैस वेल्डिंग करते हैं तो इससे कौन सी वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं? व्हेन द टॉर्च इज पॉइंटेड फॉरवर्ड एंड गैस वेल्डिंग इज डन मूविंग द फिलर रोड अहेड ऑफ द फ्लेम, इट इज कॉल्ड विच वेल्डिंग टेक्निक? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। आपने लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक की होगी, उससे वेल्डिंग किया होगा, गैस वेल्डिंग किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो टॉर्च के आगे आगे रोड को डालते हैं, फिलर रोड को टॉर्च के आगे आगे रखते हुए गैस वेल्डिंग करते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है ये लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जब टॉर्च का मुंह पीछे की ओर डिपोजिट मेटल की ओर होता है तथा फिलर रोड फ्लेम के पीछे पीछे चलाते हुए गैस वेल्डिंग करते हैं तो इसे कौन सी वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं? व्हेन द टॉर्च इज पॉइंटेड बैकवर्ड टुवर्ड द डिपोजिट मेटल एंड गैस वेल्डिंग इज डन मूविंग द फिलर रोड बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द फ्लेम, इट इज कॉल्ड विच वेल्डिंग टेक्निक? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। यानी कि जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि आगे की तरफ टॉर्च का मुंह रखा जाता है जिस तरह हमें वेल्डिंग करनी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम टॉर्च का मुंह पीछे की साइड रखते हैं, जिधर मेटल जम रहा है, जिधर वेल्डिंग की बीड जम रही है उधर हम गैस वेल्डिंग टॉर्च का मुंह रखते हुए वेल्डिंग करते रहते हैं, और जो हमारी फिलर रोड होती है वो हमारी टॉर्च के पीछे पीछे चलती हुई रन करती है, और इस प्रकार से हम गैस वेल्डिंग करते हैं। तो ये इस टाइप से, इस तरीके से, इस टेक्निक से हम जब वेल्डिंग करते हैं तो ये कौन सी वेल्डिंग टेक्निक कहलाएगी? ये कहलाएगी राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेजिंग में मुख्य धातु की स्थिति कैसी होती है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द मेन मेटल इन ब्रेजिंग? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, लाल गर्म। यानी कि जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो ब्रेजिंग के समय जो हमारा पेरेंट मेटल होता है, जो हमारा मुख्य धातु होती है जिसको हम ब्रेजिंग करना है,
वो लाल गर्म होती है, यानी कि बिल्कुल लाल गर्म करते हैं, उसके बाद में उसको ब्रेजिंग करते हैं। और वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट मेटल होता है वो पिघल जाता है, पेरेंट मेटल को, मुख्य धातु को पिघलाया जाता है, जबकि ब्रेजिंग के अंदर मेटल को पिघलाते नहीं है, हाँ लाल गर्म होने तक की कंडीशन तक उसको गर्म किया जाता है। आई बात समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिना नुकसान के ब्रेजिंग जोड़ कैसे अलग कर सकते हैं? हाउ टू सेपरेट ब्रेजिंग जॉइंट विदाउट डैमेज, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन, बताइए कौन सा आएगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी, ब्रेजिंग जोड़ को अधिक तापमान पर गर्म करके। यानी कि ब्रेजिंग का जो टेम्परेचर होता है 850 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा, तो उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर अगर हम जॉब को वापस से गर्म करेंगे, टॉर्च की सहायता से दोबारा गर्म करेंगे, तो वो जो ब्रेजिंग जॉइंट है वो ऑटोमेटिक पिघल कर निकल जाता है, और हमारा जो जॉइंट है वो हमें अच्छे से, यानी कि जैसा जॉइंट था वैसा का वैसा हमें प्राप्त हो जाता है, बिना उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता है, जॉब हमारा ख़राब नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गैस वेल्डिंग में आंखों के बचाव के लिए कौन से चश्मे उपयोग करने चाहिए? विच गॉगल्स शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द आइज इन गैस वेल्डिंग, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, काले चश्मे। यानी कि गैस वेल्डिंग करते समय हमें डार्क काले कलर के चश्मे पहनकर ही गैस वेल्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि गैस वेल्डिंग के दौरान तेज चमक निकलती है, फ्लेम की तेज चमक, तेज लाइट निकलती है, जो हमारी आंखों को प्रभावित करती है। इससे हमारी आंखें डैमेज भी हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम क्या करेंगे? गैस वेल्डिंग के दौरान काले चश्मे पहनकर ही गैस वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। गैस वेल्डिंग सिस्टम में बैकफायर की स्थिति से पहले किस गैस के वाल्व को बंद करते हैं? इन केस ऑफ बैकफायर इन गैस वेल्डिंग सिस्टम विच गैस वाल्व इज क्लोज फर्स्ट, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगर गैस वेल्डिंग के दौरान बैकफायर हो गया है तो सडनली हम कौन सा वाल्व बंद करेंगे? ऑक्सीजन वाल्व। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गैस वेल्डिंग सिस्टम में फ्लैशबैक की स्थिति में सबसे पहले किस वाल्व को बंद करते हैं? इन केस ऑफ फ्लैशबैक इन गैस वेल्डिंग सिस्टम विच गैस वाल्व इज क्लोज फर्स्ट, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन वाल्व। यानी कि चाहे फ्लैशबैक हो चाहे बैकफायर हो, दोनों कंडीशन में हम तुरंत क्या करेंगे कि ऑक्सीजन गैस के वाल्व को बंद करेंगे। ठीक है, तो ये है फ्लैशबैक और बैकफायर से बचाव का पहला स्टेप, ये जरूर ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फ्लैशबैक की स्थिति अधिकतर कौन से गैस वेल्डिंग सिस्टम में उत्पन्न होते हैं? इन विच गैस वेल्डिंग सिस्टम द कंडीशन ऑफ फ्लैशबैक मोस्टली ऑक्यूर, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, लो प्रेशर सिस्टम में। यानी कि जो बैकफायर की समस्या है या बैकफायर जो फ्लैशबैक होता है वो अधिकतर किस वेल्डिंग सिस्टम में ज़्यादा होता है? लो प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम में। ऑप्शन ए इसमें राइट आएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वेल्डिंग करते समय जॉब के गलनांक के पूर्व की स्थिति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कंडीशन बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द जॉब कॉल्ड? यानी कि आप जब वेल्डिंग करते हैं तो जब जॉब पिघलता है उसके जस्ट पहले की जो स्थिति होती है जॉब की, उसको हम क्या कहेंगे? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, किडलिंग टेम्परेचर उसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फ्यूजन वेल्डिंग करते समय पिघली हुई धातु का एक कुंड बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज ए पूल ऑफ मोल्टन मेटल फॉर्म ड्यूरिंग फ्यूजन वेल्डिंग कॉल्ड? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मोल्टन पूल। ठीक है, यानी कि वेल्डिंग करने के दौरान जो पिघला हुआ सा
पानी सा दिखाई देता है वेल्डिंग के अंदर, जॉब के अंदर, उसे हम कहते हैं मोल्टन पूल। ठीक है, तो आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गैस वेल्डिंग, कटिंग एंड ब्रेजिंग के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज होने वाली है वो भी गैस वेल्डिंग, कटिंग एंड ब्रेजिंग के ऊपर होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्ज़ाम में, इसरो हो चाहे DRDO हो, चाहे आपके इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है वो हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंटरव्यू दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपकी बेसिक वेल्डिंग से रिलेटेड है और वो हर कोई एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी नई सीरीज आ चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। ओके, बाय बाय, नमस्कार।